on her. फेवरेट नंबर बता अपना। 7. नहीं, 2 नंबर हो। 6. 2 नंबर हो। 60। 60 लगे। आपका? मेरा है 71. कोई भी नंबर। आपका 11. 11. वो 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में? 23. 23. ये 4 हम पक्के हैं। 23। ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे ठीक है, दूँगा, हाँ। तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71। अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे। यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने तो लिखना है 23, 70, 61, ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने लिखूंगा अपने पे अपना नंबर लिखेगा। 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे? बैलेट के ऊपर। बैलेट पे। तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए। वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लें आप में, अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले, जो आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ठीक ओके है ना। वो तो ओके है। फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। कल सेनेट के इंतखाबात हैं और आज इस हवाले से ये वीडियो सामने आई है जिसमें साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथज़ादे अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के MNAs को सेनेट इंतखाबात में वोट डालने और उसे ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी से मुताल्लिक वीडियो का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वीडियो की मेरिट पर तहकीकात होंगी, मगर मामला सिर्फ इस वीडियो तक महदूद नहीं है। इस वीडियो को खुद अली हैदर गिलानी ने दुरुस्त कहा है कि मैं इस वीडियो में हूं और मैं वोट मांगने गया था। वोट मुस्तरद करने का तरीका खुद उन्होंने पूछा था, जो मैं बता रहा था। पैसे की बात मैंने कहाँ की है, उन्होंने ये बात कर दी। मगर फिर बात इस वीडियो तक महदूद नहीं रही, बल्कि वीडियो खरीदने के हवाले से एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है, जो अब से कुछ देर पहले ARY पर चली है। और इस मुबैना ऑडियो में मुबैना तौर पर सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह अली हैदर गिलानी को यकीन दहानी करा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के 4 अरकान को ज़्यादा पैसे दिला देंगे। वालेकुम अस्सलाम। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप वाली बात भी की। मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। भाई वालों से कहें मेरा अस्सलाम वालेकुम सबको, और ये जो आपने कर रहे बाकी मैं भाइयों को 5-10 से ऊपर करवा लूँगा खुद ही। हर मामले में कोई बड़ा इशू नहीं है। इनको पता है इनकी मुख्तलिफ भाइयों के जो काम है वो सारे मेरे ज़िम्मे, हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा। मैं बात कर, ये बात करें कैप्टन साहब से। जी हाँ। ऑडियो बहुत ज़्यादा अहम है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो ये बात कर रहे हैं और मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये 4 भाई हैं, इधर सिंध में इनके मामलात हैं, आप हमारे साथ मेहरबानी करें पैकेज के ऊपर। वो थोड़ा ज़िद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि भाई वालों को सलाम अलैकुम, जो आप कह रहे हैं वो कर लें, बाकी मैं भाइयों को 5 से 10 ऊपर करवा दूंगा खुद ही, कोई बड़ा इशू नहीं। उनको पता है कि उनके मुख्तलिफ भाइयों के जो काम हैं वो सारे मेरे ज़िम्मे हैं, हर लिहाज से कॉन्फिडेंशियली होगा सारा कुछ। और ये सारी की सारी बात मुबैना तौर पर नासिर हुसैन शाह और अली हैदर गिलानी के दरमियान है। नासिर हुसैन शाह साहब का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम उन्हें 10:02 पर कॉल करें। हम मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, वो जैसे ही हमारे साथ मौजूद होते हैं हम उनसे इस हवाले से पूछेंगे। अली हैदर गिलानी ने अपनी जो मुबैना वीडियो आई थी उस हवाले से क्या कहा था, वो ज़रा देख लीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वीडियो का, तो मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा। मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और हम हफीज़ शेख जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई
ख़रीदो फ़रोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की है उनसे। कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है और हमने वोट, अगर हमारा वोट वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया। ये उनका मौक़िफ़ था। नासिर हुसैन साहब से मुसलसल रब्ता कर रहे हैं। जैसे ही रब्ता होगा उनसे इस हवाले से, इस ऑडियो के हवाले से पूछेंगे कि वो यकीन दहानी करा रहे हैं ये वही 4 MNA हैं जिनकी अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, आज आप इलेक्शन कमीशन गए, आपने कहा वहाँ पर अमला मौजूद नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा अमला मौजूद था और बाद में नोटिस भी ले लिया गया है। अब आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा चले देर हुई आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और इलेक्शन कमीशन जो है एक ताकतवर इदारे के तौर के ऊपर उभर रहा है और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस केस में भी जो उनका किरदार जिस तरह का है वही होगा और वो इस वीडियो की तह तक पहुंचेंगे और हकायक आपके और मेरे सामने आएंगे। साहब, ज़ाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि अपनी पोजीशन क्लियर करे। हम अली हैदर गिलानी साहब से भी रब्ता कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह से भी, मगर जो MNAs हैं मुबैना तौर पर 4, जिनमें से असद उमर साहब कह चुके कि 3 का हमें पता है कि कौन है, चौथे का हम पता कर रहे हैं। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने कहा था कि आपको उनका इल्म नहीं है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? नहीं, एक्चुअली 4 को ही पता है कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या उनका किरदार क्या है या वो क्या वाकई बिक रहे थे, ये कहानी अभी बाकी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कहानी का ये रुख भी आपके सामने आ जाएगा। मतलब वाकई बिक रहे थे, इससे क्या मुराद है? आप कह रहे हैं कि वो ये सारा का सारा इसलिए कर रहे थे कि इनको पकड़ सकें, असल में वो बिक नहीं रहे थे? ये हिस्सा जो है वो कल तक सामने आएगा और आप कहानी का दूसरा हिस्सा जो है वो कल तक आप देख सकेंगे। और उन्हें कल वोट आप डालने देंगे या इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ भी आप जाएंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ रेफरेंस हो, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो इन 4 MNAs का क्या किया जाए? ये जो 4 MNAs हैं ये कल अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। बस अब यानी कि पार्टी को लगता है कि इनका कोई कसूर नहीं था, अगर इनको वोट डालने की इजाजत है? इसके ऊपर ज्यादा जो है वो कल तक आपके सामने सारे हकायक जो हैं वो आ जाएंगे। जो 4 MNAs हैं जो PTI के, उनके हकायक भी आपके सामने जो है वो आ जाएंगे और ये पूरी जो कहानी है जिसमें अभी आपने देखा तकरीबन आप 2 के आपने वीडियोस और भी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से तकरीबन 10 करोड़ रुपए तक वोट जो है वो ऑफर की गई। वो कहानी भी आपके सामने आ जाएगी तो आपको पूरी जो एक गुत्थी है आपके सामने खुल जाएगी कि ये मामला जो हैं वो कौन से शुरू हुए। नासिर अली शाह साहब ही इसमें तो वो तो खैर 100% मुलव्वस हैं, बाकी लोग भी मुलव्वस हैं और पीपल्स पार्टी की जो आला तरीन क़यादत है वो कैसे इसमें मुलव्वस